कानपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। भीषण गर्मी में गंगपुर गांव की जनता गंदगी पानी की समस्या को लेकर आक्रोशित, संबंधित अधिकारियों व ग्राम प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें कि जहां एक तरफ नौतपा की भीषण गर्मी चल रही है, वहीं बिठूर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित गंगपुर गांव में ग्राम सभा संबरपुर की जनता गांव में फैली गंदगी व गांव में स्ट्रीट लाइटों के अभाव, पीने के पानी की व्यवस्थाओं को लेकर आक्रोशित है। क्षेत्रीय जनता का आरोप है कि उनके गांव में कोई भी सफाई कर्मी नहीं पहुंचते हैं, नालियों की सफाई नहीं होती है, तालाब में गंदगी के कारण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। स्ट्रीट लाइटों के अभाव से गांव में अंधेरा फैला रहता है, जिससे कोई भी दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। और पीने के पानी के लिए हैंडपंप सारे ध्वस्त हो चुके हैं। कूड़े के रख रखाव के लिए किसी भी प्रकार की कोई डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है, पर यहाँ के ग्राम प्रधान दीपक निषाद और संबंधित अधिकारियों को यहाँ की समस्याएं दिखाई नहीं पड़ती हैं। अनेकों बार ग्राम प्रधान से इन समस्याओं को लेकर पर वह टाल मटोल करते रहते हैं। जनमानस द्वारा अधिकारियों तक भी समस्याएं रखी जा चुकी हैं, पर अधिकारियों की नजर इन समस्याओं पर नहीं पड़ी है, जिसके चलते जनमानस में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और क्षेत्रीय जनता ग्राम प्रधान दीपक निषाद का विरोध कर रही है, गंभीर आरोप लगा रही है। आए दिन क्षेत्रीय जनता द्वारा इन सभी समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल किए जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय भीषण गर्मी चल रही है, इसके बाद भी बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई, लाइट, यूं लोगों को पीने के लिए पानी की व्यवस्थाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। अब देखना यह होगा कि इस मामले को संबंधित अधिकारीगण किस प्रकार से संज्ञान में लेते हैं। नाली भी नहीं साफ होती है और जब आते हैं तो वीडियो बनाते हैं, एक कन्नी खींचते हैं, वीडियो बना लेते हैं और मच्छर भी लगते हैं। मच्छर की दवाई नहीं पड़ती है और नाली भी नहीं साफ होती है और नाली भी हम अपने हाथ से सफा करते हैं। जब भाई गंदगी है तो भाई हम लोग अपने हाथ से साफ करेंगे नाली। ग्राम प्रधान जो यहाँ के हैं वो कभी आते हैं तब समस्या नहीं, कभी उनसे आपने हाँ शिकायत की। हम लोग कभी आते हैं तो प्रधान जब से वोट मिल गए तब से झाको हैरान नहीं आवत है सोचना नहीं है। नल वगैरह कैसे खराब है? पूरा देखा ये सब जमा है, चारों सब नाली साफ करी, देखा नाली देख लियो कितना पूरा पारो, देखा चौर देखियो नाली हम लोग साफ करेंगे। हाँ चले, जब नाम उड़ते तब ये साफ करो नाली। साफ कर गए थे 15 दिन हो गए, पड़ा है वो कूड़ा का जरा जरा से निकाल देते और वीडियो बना के लेके जरा जरा से निकालेंगे, वीडियो बना लेंगे कि हम फला जगह नाली साफ करे आए। अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे मच्छरन की दवा कराएं और यहाँ पे नाली भी साफ हो, कूड़ा के डिब्बा रखे जाए गली गली, तो कूड़ा निर्णय तो ले कहना करने के लिए कि नाली साफ नहीं होती 3-3 4-4 महीने, साफ हो जाती है, सिल्ट नहीं उठाई जाती है। ये खरंजा पड़ा है कम से कम 10 साल से, खंबे में लाइट नहीं है, कम से कम 50-60 वोटे हैं, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम भी यहाँ इंसान है, रहते हैं जिसका कच्चा मकान है। पर आते हैं जब से प्रधान जी बने हैं? हमें नहीं पता, आते होंगे तो गांव में आते होंगे, हमारे मोहल्ले में कभी नहीं। अभी आप लोगों ने उनसे शिकायत करी तो है? हाँ, हजूरी सब करते हैं, पूरा करे तो जाने। हाँ तो सब करते हैं, पूरा करे। महिलाएं माता जी भी, वृद्धा पेंशन वगैरह आप लोग की? हाँ ये तो आ रही है। हाँ, जिसका कोई कच्चे मकान है उनके मकान नहीं बनवाए जा रहे। कंप्लेन की थी, जो कि गांव वालों ने हमसे शिकायत की, मैंने भी देखा आप वहाँ गंदगी थी। कंप्लेन नंबर है 9251400249। शिकायत तारीख 11/5/2025 को की गई, जिसमें आख्या लगाई गई ग्राम सचिव द्वारा और प्रधान की मिली भगत से 22/4/2025 के 21 दिन पहले आख्या लग गई। गांव की सफाई अभी तक नहीं हुई। इस बात को छुपाने के लिए अधिकारियों द्वारा मिली भगत कराकर, जिसके सारे साक्ष्य मेरे पास अवेलेबल हैं, जिस भी अधिकारी को सारे साक्ष्य चाहिए हो, जब चाहिए हो, विद रिकॉर्डिंग, विद शिकायत, मैंने कम से कम एक अधिकारी को 20 बार बुलाया है। ना ग्राम सचिव आए हैं,
ना एडीओ पंचायत साहब आए हैं, ना बीडीओ साहब आए। उनकी रिकॉर्डिंग भी है। मैं कल आऊंगा, परसों आऊंगा, नरसों आऊंगा, आज फॉगिंग कराता हूँ, कल कराता हूँ, नरसों कराता हूँ। इसमें मुझे गलत तरीके से ये बताया गया कि ये घर की नालियों में दवाई डालने वाली छोटी सी मशीन है, ये आपा के लिए होगा। उसके भी वीडियो बने हुए हैं। वो लोग वीडियो डालने वाले ये भूल गए कि मेरे घर में भी कैमरे लगे हुए हैं। 22 रिकॉर्डेड कैमरे भी मेरे पास अवेलेबल हैं। उनकी रिकॉर्डिंग, उनके सारे साक्ष्य मेरे पास हैं, जिसमें उनके सफाई कर्मी जो आए हैं, जो मुझे बदनाम कर रहे हैं, उसमें एक तो कोई भी सरकारी सफाई कर्मी नहीं है। सबसे बड़ी में भ्रष्टाचार ये बंद होना चाहिए, जिस दूसरे की नौकरी कोई दूसरा नहीं करेगा, इसकी नौकरी है वही करेगा। मैं तो कहता हूँ इसमें न्याय की जांच होनी चाहिए, तबीयत कार्यों के खिलाफ होनी चाहिए। कोई बीडीसी कमीशन नहीं लेता है, ग्राम पंचायत प्रधान लेता है, क्षेत्र वो ले लेता है, सचिव, ग्राम सचिव। इसकी जांच करिए आप लोग। क्या नालियों का पैसा कहाँ जा रहा है? अभी आप लोग गांव जाइए, वहां की समस्याएं देखिए। अगर मैं गलत हूं तो आप मेरे खिलाफ खबर चलाइए, लेकिन जांचने के उपरांत ही चलाइए, ना कि किसी को नाम बदनाम करने के लिए। और मैं दबने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जिस तरीके अधिकारी मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ नेताओं से मिल गए, ऊपर के नेताओं से मिलाकर मुझको दबाने, हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डर जाऊंगा, दब जाऊंगा, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। वो सोच लें, समझ लें, इस प्रकार की कभी दोबारा बदतमीजी करने की कोशिश न करें। कि पूरा जो है जो सफाई हो ना, कर्मी में कम से कम 10 दिन, महीना हो जाए तो सफाई कर्मी होता नहीं। न प्रधान जी हूँ, किसी से शिकायत के हाँ की है तो कहते हैं हम क्या करें, आके तुम्हारे गांव में खुद ही हो जाता है। हाँ, गंदगी है, वो कोई साफ करने आता नहीं। अभी हम लोग एंट्री करें तो यहाँ पे नल काफी खराब है, चलने हालत नल खराब, नल तो एक हमारे दोबारा रहा वो खराब है, हम खराब फिका दी सारी। हाँ, तालाब बना है उसमें बहुत गंदगी है। हाँ, तालाबों में गंदगी देखो, जब कितना कूड़ा कबाड़ सब है, तो ये आलन तालन देना नहीं देना तो सब कबाड़ वो होते कहीं और कहाँ कैसे हो। समस्या यही कि नाली भरी पड़ी है, सफाई करने का हफ्ता में 15 दिन में एक बार आता है, 15 दिन में। क्या नाम है इस गाँव का? इस गांव का तो गंगपुर, हमारे गांव का नाम संबरपुर है। ये जो यहाँ तालाब की सबसे सफाई नहीं हुई, जमाना हो गया, सफाई नहीं हुई है। कभी हुई नहीं। हमारे गांव के तालाब में सफाई तो गंभीर फंसी पड़ी है, जानवर पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, नाली भरी पड़ी है, कर्मचारी वगैरह कराई जाती है, कुछ नहीं कराई जाती है। ग्राम प्रधान क्या क्षेत्र में आते नहीं, देखते नहीं? वो कभी आए नहीं, अब जब से चुनाव हुए कभी बड़े रोड से निकल जाए, बाकी कोई ऐसे कोई भी नल नहीं सरकारी चल रहा है, सब बिगड़े पड़े हैं। संबल ग्राम में जितने नल है सब खराब पड़े हैं। क्या अधिकारी क्या मांग करना चाहेंगे? अरे अधिकारी का यही सही करवा दे, वो क्या है, सही कराओ, काम कराओ, हम लोगों के तो घर बने हुए हैं, जो गरीब हैं, जो 2 धन्नी की छत में रह रहे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, पानी बरसे कभी भी हादसा हो सकता है, उनको कोई आवास नहीं प्रोवाइड कराया गया। गंदगी की क्या समस्या? गंदगी में नाली साफ होती है, एक तरफ आता है सफाई कर्मचारी सफाई करके चला जाता है, लेफ्ट साइड में वो कभी साफ नहीं करता। गांव का कूड़ा इकट्ठा होता तो नीले डिब्बा और हरे डिब्बा रखने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की और सफाई कर्मचारी की है, ना कि गली वालों की नहीं है। हम लोग साफ सफाई अपने दरवाजे करवाते हैं, वो हम खुद कर लेते हैं, लेकिन पूरे गाँव की जिम्मेदारी हम लोगों की नहीं है। लाइट को लेकर लाइट तो 24 घंटे आती है, वो तो सरकार देती है, हम लोग बिल भरते हैं उसका, कोई अपने जेब से तो कोई दे नहीं देता है। दूसरी बात, हर खंबे में लाइट होनी चाहिए। सड़क पे यहाँ से रोड तक कोई लाइट, कोई व्यवस्था नहीं है। पानी अगर भरता है बारिश का, अब तो चलो सड़क बन गई, इतनी सारी शिकायतें करी, अभी तक तो कोई सड़क नहीं थी। प्रधान जी तो कभी फोन ही नहीं उठाते, कहने वाली बात क्या है? कभी उसे कोई फोन करे, कभी किसी का फोन नहीं उठाएगा। चाहे हम फोन करें तो हमारा फोन नहीं उठाएगा, कहेगा अरेस्टेड करवाना हो किसी को तो 3 बार जाए तब अरेस्टेड करवा के लाए। कि बहुत सारी विधवाएं जिनका पेंशन नहीं बनवाई, भाई नया काम भी तो होना चाहिए। 5 साल ग्राम पंचायत हो गए, ग्राम प्रधानी के अभी आखिरी साल बचा है, लाइटें नहीं है, नाली आप व्यवस्था खुद देख लीजिए, नाली पट्टी नहीं है, जहाँ है भी गाँव का पानी मेरे घर के पीछे इकट्ठा होता है, उसकी कोई सुविधाएं नहीं है। जितने गरीब है, कम से कम 4-5 तो आवास चाहिए थे, किसी को आवास नहीं भरवाए, और जिनको आवास चाहिए उनको सामने खड़ी। भैया मेरे पास घर नहीं है और धन्नी टूटी है, कच्चा घर ऊपर से टूट के गिरता है और नीचे से सफा आ जाते हैं, उसमें छिपकली गिरती है। बताओ बच्चे कैसे लेटे, कैसे सोए, बरसात में सो नहीं पाते हैं। आवास योजना वगैरह चल रही है, इसमें फार्म भरा है क्या?
क्या? फार्म कई बार भर चुके हैं, लेकिन आदमी देखने आते हैं, देख के चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो प्रधान सुनते हैं, प्रधान बार गए हैं हम, उनसे कहा भी है कॉलोनी के लिए, लेकिन सुनाई नहीं होती है। वो कहते हैं हमारे बरसात में छिछली आती है, बरसात में अगर जाके तुम देखो फोटो खींचो, तुम कहोगे इस घर में रहिए तो लड़का रहने लायक है, कभी भी हमारे बच्चे तब के मर सकते हैं उसमें। क्या हमें जो कोई रहने लायक नहीं है। बताओ, सरकार किसके लिए बनी? गरीबों के लिए तो बनी है। गरीब का ही भला नहीं होगा। चुनाव होते हैं तो वोट मांगने तो आ जाते हैं, लेकिन फिर पीछे नहीं देखते हैं कि जनता को क्या हो रहा है। कहाँ से बन जाएगी? हम बोल रहे तभी तो सरकार बनती है, लेकिन सरकार गरीबों का नहीं सोचती है। मेरे घर में कम से कम 10 वोटे हैं अकेले के, मेरे घर में, और मोहल्ले के जोड़ो तो 60 वोटे हैं, और सारे वोट मिलते हैं सबको, लेकिन सरकार किसी की भी आए, लेकिन मकान किसी का नहीं बन रहा है। किसी का भी नहीं बनता है मकान। बहुत दिन से कम 15 साल हो गए, 15-16 साल 25 साल हो गए, 25 साल से मैं उसी घर में रह रही हूँ, टूटे छत। बच्चे गए मच्छर उठाए जाएंगे, समस्याएं हैं ये। मच्छर इतने ज्यादा हो रहे हैं, गंदगी इतनी ज्यादा हो रही है, आधा कोई कर्मचारी आता नहीं था। हमको 5 साल रहते हो गया, मैंने किसी कर्मचारी को देखा नहीं है कि कोई कर्मचारी होता है। ग्राम प्रधान इन सब समस्याओं को लेकर नहीं ग्राम प्रधान आते ही नहीं, उनको अपने घर से मतलब है, कोटा से मतलब है कि इसका मतलब है। तालाब की सफाई करते नहीं। हम 5 साल आए हैं, तब तक तो एक दिन भी नहीं देखा कोई सफाई करने वाला यहाँ। क्या कहना है अधिकारियों से, क्या मांग करना? मांग ये करनी है कि साफ सुथरी रहे, सबको ये बीमारियां बचे, ये मच्छर बचे, तब तो आदमी यहाँ जी सकता है, जी नहीं सकता है, क्या जिएगा।